तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने शनिवार को राज्य के लिए बीजेपी की ओर से लागू की गई विशेष योजनाओं की सूची मांगी तो रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दांव खेल दिया। सूत्रों के हवाले से लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भविष्य में किसी तमिल को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक शाह ने रविवार को दक्षिण चेन्नई में बीजेपी के पदाधिकारियों की बंद कमरे में हुई बैठक में यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री शाह ने यह भी कहा, हमें तमिलनाडु के 2 प्रधानमंत्रियों की कमी खली। सूत्रों के मुताबिक शाह ने कहा, हमने 2 प्रधानमंत्रियों कामराज और मूपनार को खोया है। इनके प्रधानमंत्री न बन पाने के लिए डीएमके जिम्मेदार है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री शाह ने जिन 2 नेताओं का नाम लिया उनमें से एक के कामराज ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री और बाद में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने में मदद की थी। कहा जाता है कि कामराज नेहरू के बाद पीएम बन सकते थे, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। वहीं जी के मूपनार 1996 में गठबंधन सरकार की पीएम रेस में प्रमुख दावेदार थे, लेकिन डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि ने 2 बार उनके नाम पर असहमति जताई थी। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और कई केंद्रीय मंत्रियों की जनसभाएं भी शामिल हैं। इन्हीं कार्यक्रमों के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी शनिवार और रविवार को 4 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जनसभाएं रखी गई। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्वीट किया, मैंने दक्षिण चेन्नई संसदीय क्षेत्र के शक्ति केंद्र प्रभारियों, जिला प्रभारियों और मंडल प्रमुखों के साथ विचार विमर्श किया। मैंने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी की पहचान स्थापित करने के लिए उनकी ओर से किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हाल ही में काशी और सौराष्ट्र में तमिल संगम का आयोजन किया गया। इन आयोजनों के माध्यम से पीएम मोदी ने गुजरात और यूपी में तमिलनाडु की समृद्ध संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा दिया। मोदी सरकार ने तमिल भाषा और संस्कृति को मजबूत करने के लिए काम किया है। पीएम मोदी विदेशों में अपने भाषाओं में हमेशा तमिल भाषा और तमिल संतों का हवाला देते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके पार्टी के मुखिया एमके स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार की ओर किए गए कामों की लिस्ट मांगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार की ओर से तमिलनाडु में लागू की गई योजनाओं की एक लिस्ट जारी करें। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपनी पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके के पदाधिकारियों को सेलम में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही स्टालिन ने यूपीए शासन में साल 2004 से 2014 के दौरान लागू की गई योजनाओं को भी सूचीबद्ध किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। स्टालिन ने शनिवार को कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाली बीजेपी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव समय से पहले करा सकती है। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। सलेम में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के पदाधिकारियों से बात करते हुए स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने पिछले 9 सालों में तमिलनाडु के लिए क्या किया है। स्टालिन ने कहा कि पिछले 2 दिनों से अमित शाह के तमिलनाडु जाने और वेल्लोर में एक जनसभा को संबोधित करने की खबरें आ रही थी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।